मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों और मेरी डिवाइन शक्तियों के बीच कुछ खास निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया है। तुम्हारे पूर्वजों की मंशा बनी है कि तुम जल्द इस संदेश को प्राप्त करके इस पर अमल करो। मेरे बच्चे, बीते 15 वर्षों में तुमने अपने बुलंद हौसलों से अपने सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, किंतु तुम्हें अपने पाप का कांटा समझने वालों ने तुम्हें कभी भी ऊपर उठने नहीं दिया। हालांकि फिर भी तुम अपने आप को जीत के लिए तैयार करते रहे। तुमने हर छोटे बड़े अवसरों का फायदा लिया, फिर भी मेरे बच्चे, उन लोगों ने तुम्हारे भविष्य के साथ ज्यादती की। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि मेहनत के बाद कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। उन लोगों के रचे गए षड्यंत्र के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता बना लिया। जल्द तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत हासिल होने वाली है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पूरा नहीं सुना और मेरे बताए गए कार्य को नहीं किया तो तुम एक बार फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करते हुए देख रहे थे, किंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ जब कुछ लोग तुम्हारे अवसरों को खा बैठे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें मुश्किलों में देखकर मेरे साथ एकजुट होने का निश्चय किया। मेरे प्रिय बच्चे, हम सभी ने निर्णय लिया था कि तुम्हारा सपना जरूर पूर्ण होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारी इन लोगों से दूरी बनानी होगी और तुम्हारा रास्ता ही परिवर्तित करना होगा। हमने वही किया। तुम्हारा सपना वही रहा, लेकिन रास्ता और लोग बदल गए। पहले तुम्हारे साथ तुम एक गिराने वाले थे, लेकिन मेरे बच्चे, आज देखो तुम्हारे साथ महादेव जी शक्तियाँ और वे लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तुम्हारी बुलंदी पर चढ़ने की प्रक्रिया अभी थमी नहीं है। मेरे बच्चे, जल्द तुम वो करके दिखाने वाले हो जिसे तुमको इन लोगों ने करने से रोका था। यह बुरे लोग तुम्हारे रास्ते को नहीं जानते हैं, क्योंकि इन्हें हमारे बनाए रास्ते की जानकारी नहीं है। यह तुम्हारी उपलब्धि पर बराबर नजर रखे हुए हैं। यह तुम्हारे साथ जल्द एक फ्रॉड टूल का प्रयोग करने जा रहे हैं। यदि तुम इसका शिकार हुए तो तुम पुनः हार का सामना करोगे। मेरे बच्चे, यह टूर तुम्हारे लिए एक आमंत्रण यानी अवसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिन अवसरों के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ी थी, जो लोग तुम्हारे अवसर खा जाते थे, जल्द वही लोग तुम्हें उसी अवसर का आमंत्रण देने वाले हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि वह तुम्हारे लिए एक फ्रॉड टूर मात्र होगा, जो तुम्हारे सपने के गोपनीय रास्ते को उजागर करके तुम्हें उस रास्ते से पीछे घसीट देगा, जिससे उन लोगों का उद्देश्य फिर से एक बार पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमा। मेरे बच्चे, जल्द इस स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता तो मेरे बच्चे, आज तुम कहीं और होते। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वे लोग अपने किए पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे, इस आमंत्रण पर तुम्हारी अस्वीकृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करतूतों का ब्यौरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा, वरना तुम पर टूल का प्रयोग करने वाले अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे।
हम तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हें फर फूल से बचाने आए हैं। क्या तुम उस आमंत्रण पर अपनी स्वीकृति देने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो कमेंट में संख्या 333 लिखकर अपनी सहमति की पुष्टि करो। ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे पास एक राज की बात करना चाहते हैं। आज परमपिता परमेश्वर तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आए हैं, जिसे तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था, लेकिन आज परमपिता परमेश्वर ने इस दूरी को खत्म कर दिया है और तुम्हें तुम्हारा सत्य बताने आए हैं। तुम बहुत पहले से ही सत्य की तलाश कर रहे थे और आज परमपिता परमेश्वर ने तुमसे यह विशेष बात कही है कि तुम एक बहुत ही अनमोल हीरा हो, तुम एक तपस्वी ज्ञानी हो और तुम इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने ज्ञान से दूर कर दोगे। तुम उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान बनोगे जो दूसरों के द्वारा पीड़ित रहते हैं। तुम उन सभी की मदद करके इस धरती पर आए हो। उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की बातों को सुनकर उन्हें उपयुक्त उपचार दोगे। तुम्हारी चमक उन्हें तुम्हारे पास खींच लेगी और जैसे जैसे वे तुम्हारे बड़े में जानेंगे, वे तुमसे मिलने के लिए आतुर रहेंगे। वे तुमसे उनकी तकलीफों का इलाज चाहेंगे और तुम्हारी उपलब्धि देखकर सभी हैरान हो जाएंगे। अगर आप परमपिता परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। तुम्हारा जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया को एक नया नजरिया दिखाने की शक्ति रखते हो और तुम्हें अपनी इस क्षमता को पूरी दुनिया के सामने लाना है। तुम इस दुनिया के त्रिकोण को बदल सकोगे और उनको सत्य का मार्ग दिखा सकोगे जो अपनी राह से भटक गए हैं। तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो और तुम्हें अपने ज्ञान से इस संसार में सभी नकारात्मकता को हटाना है। तुमने अपने ज्ञान को इतनी मजबूती से बनाया है कि तुम हर इंसान की मदद आराम से कर लेते हो। तुम इस दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हो। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया की बुराई से लड़ने की ताकत रखते हो और तुम्हें इस उपलब्धि में अभी और भी काम करना है। तुम्हें अभी अपनी कलाएं और निपुणता में और भी सुधार करना है। इस संसार में बदलाव लाने के लिए ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है। उसे अभी और अधिक धारा प्रवाह करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने गुणों में और भी कुशल होना है, तब जाकर तुम्हारी चमक इस दुनिया तक पहुंच पाएगी और तुम सबके जीवन को रोशन कर पाओगे। तुम्हें शीघ्रता से अध्ययन करना है और अपने आप को निपुण बनाना है। तुम सबका कल्याण कर पाओगे। बहुत जल्द तुम्हें एक अवसर मिलेगा जिससे तुम इस दुनिया के सामने उभरते हुए सितारे की तरह आओगे और इस दुनिया तुम्हारी चमक को देखकर हैरान रह जाएगी। तुम उनके पालनहार बन जाओगे और इस दुनिया को यह पता चलेगा कि तुम कितने काबिल और बेहतरीन हो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक घटना होगी जिससे लोग तुम्हें पहचान लेंगे और उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने तुमसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान देने की उम्मीद रखी है। अगर उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का अंत चाहिए तो वह तुम्हें ही देखते हैं। तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ी शक्ति है और तुम किसी की भी पुकार को सुनते हो। मेरे बच्चे, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो और कोई भी तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाएगा। तुम हर किसी की तकलीफ सुनते हो और उसे दूर करने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी विशेषता है। वर्षों की तपस्या करने के बाद परमपिता परमेश्वर से ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, लोगों का दृष्टिकोण तुम्हारे प्रति बदल जाएगा और तुम उनके लिए बहुत मूल्यवान व्यक्ति बन जाओगे। वे तुम्हें अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और तुम उनकी हर दुख को, हर लत उनके दुख को दूर करोगे। तुम्हारी कल्याण की सदैव आभारी होंगे और अगर तुम चाहो तो अपनी शक्तियों से दूसरों की जीवन की समस्याओं को भी दूर कर सकते हो। तुमने मेरी पूजा से मुझसे बहुत प्रश्न पूछे हैं और तुमने अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। उस प्रश्नों से होकर मैंने तुम्हारी जीवन में एक चमत्कार भेजा है।
जिससे तुम और भी अधिक अन्य लोगों को प्रेरित कर सको। तुम में उद्देश्य कर्तव्य का साथी हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी संसार का कल्याण करो, सबकी मदद करो और अपनी इस कार्य में अन्य देवी देवताओं का सहयोग लो। तुम्हारे शक्तिशाली हाथों में माता लक्ष्मी का वास होगा और तुम सभी गरीब दुखियारी की मदद करोगे, सभी प्रकार के कड़े काम से लोगों की मदद करोगे और उनको सदैव। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम घबराना बंद करो, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरा यह संदेश सुनते वक्त मेरा बच्चा रोए। तुम्हें भावुक देखकर मेरा मन भी भावना में डूब जाता है। अगर मैं भावनाओं में डूब गया ना तो मेरे बच्चे, फिर मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाऊंगा। चलो, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे मन के भाव शांत हो गए हैं। जब तुम्हारे मन की उथल पुथल शांत हो गई है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें चाहने वाले 3 देवदूत मनुष्य रूप में तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, काफी महीने बीत चुके हैं, तुम भूल गए होगे, लेकिन मुझे याद है यही कि कुछ माह पूर्व तुमने अपने इष्ट से प्रार्थना की थी कि तुम्हें सहायता चाहिए, परंतु उस वक्त हल्का सा अच्छा आवाज होने पर तुमने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने तुम्हें संभलता हुआ देखकर तुम्हारी सहायता न करने का मन बना लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां तुम्हें खुद को संभालना होता है। यही सोचकर मैंने उस वक्त तुम्हें सहारा नहीं दिया, किंतु तुम्हारी वह प्रार्थना मुझ तक आने के बाद खारिज कैसे हो जाती। मेरे बच्चे, माना कि उस वक्त तुम्हें सहारा नहीं दिया गया, किंतु मेरी नजर तभी से तुम पर है। तुम्हारी इश्क से जुड़ी हुई सारी शक्तियाँ और मेरी शक्तियाँ तुम तक 3 देवदूतों को भेज रही है। यह इंसानी रूप में तुम्हारे लिए देवदूत बनकर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम जरा भी चिंतित ना हो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी दिव्य शक्तियाँ उन देवदूतों में समाहित होकर तुम्हारे निवास स्थान की तरफ आ रही है। मेरे बच्चे, इंसान की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि खुशी आने के संकेत सुनकर ही वह खुश हो जाए। इसलिए मैं यह चाहता हूँ तुम भी इस संकेत से खुश हो जाओ। जब तुम उन दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण देवदूतों से साक्षात्कार करोगे, तब उनके साथ आई मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे भीतर स्थानांतरित हो जाएगी। मेरे बच्चे, उनके क्षण भर के मिलन मात्र से ही तुम्हारे भाग्यशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यह देवदूत कोई सामान्य देवदूत नहीं होंगे, यह तुम्हारे भविष्य की योजना से अच्छी तरह परिचित होंगे। यह तुम्हारी मनोभावना में संतुलन बनाकर रखेंगे, तुम्हारे मन को भटकने से बचाए रखने में जरा भी लापरवाही नहीं बरसते। मेरे बच्चे, इनका सहयोग तुम्हारे लिए हजारों लोगों के सहयोग से भी अधिक होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूर्व में हुई सारी गलतियों को माफ कर दिया गया है। तुम्हारे इष्ट के प्रति तुम्हारा आदर देखकर तुम्हारी प्रार्थना जल्द स्वीकार हुई। मैं तुम तक एक उपहार इसे स्वरूप में भेज सकता हूँ, इसलिए मेरे भेजे गए यह 3 देवदूत जल्द तुमसे परिचित होंगे। तुम्हें उसी आदर के साथ उनका अभिनंदन करना होगा। यह देवदूत इंसानी जीवन के लोभ लालच से रहित होंगे, वे केवल तुम्हारी भलाई में ही अपना सुख समझेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे देवदूत नसीब वालों के ही जीवन में कदम रखते हैं। आज के इस युग में इंसान केवल दूसरे के जीवन में बर्बादी करने ही आता है, लेकिन यह देवदूत तुम्हारे लिए तुम्हारे इष्ट के अवतार होंगे। तुम दुखी होगे तो वे दुखी होंगे, तुम्हें सुखी देखकर वह तुम पर और ब्लेसिंग्स की बारिश करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा और उनका मिलन बहुत ही अद्भुत होने वाला है। उनका साथ देखकर तुमसे घृणा और ईर्ष्या का भाव रखने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी है। देवदूत तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार कर देंगे। तुम्हें बुलंदी पर देखकर लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण और चमत्कारी पुरुष समझेंगे। तुम्हारे लिए हर उपलब्धि हासिल करना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, जितना तुम आज अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, आने वाले कुछ ही वक्त में तुम इन देवदूतों के साथ से अपने आप को ताकतवर बना लोगे। मैं मानता हूँ थोड़ी देरी हुई है, किंतु मेरी समझ में उनको तुम्हारे जीवन में भेजने का यही सुनहरा अवसर है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं तुम्हारी रक्षा का दायित्व उन 3 देवदूतों को सौंप चुका हूँ, जो तुम्हारे निवास स्थान की ओर दौड़े चले आ रहे हैं।
मेरे बच्चे, मेरे ये देवदूत तुमसे कुछ ही दूरी पर है, जो आज रात्रि में कुछ क्षण के लिए तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा में रुकेंगे। तुम्हारी स्वीकृति मिलते ही यह अपने शुभ चरण तुम्हारे निवास स्थान की ओर बढ़ा लेंगे। मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलते ही कमेंट में संख्या 9999 लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो। ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।